अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएनए में हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शफ़ी। आप भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम हसन राही साहब। राही साहब, आरएनए में आपका खुशामदीद है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राही साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि उमर साहब ने जो कागजात नामजद के दौरान जो है अवामी रैली से भी खताब किया, आपको क्या लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है या जो आम यहाँ की जनता है, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस उन्हें मिला है उस रैली से? देखिए, ऐसा है कि जो ही उमर साहब का ये अनाउंसमेंट हुई हमारी पार्टी की तरफ से कि उमर साहब नारद से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तब से ही हमारे वर्करों में एक नया ही हलवला और जोश पैदा हुआ। और आम लोगों का जब हमने उनसे बात करी, उनसे राय दरियाफ्त की, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है और इस चीज़ का हम भी तायद करते हैं। आज की डेट में जब हम बात करते हैं, कई सारी सियासी पार्टी जो है वो दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ कश्मीर में हम मजबूत है, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर में कितनी मजबूत है? देखिए, आपने जो अभी बात करी, जो जब हमारे नौजवान कायद उमर साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए, तो राइट फ्रॉम नारबल अप टू डीसी ऑफिस सारे लोग इस, चाहे टंगमक के थे, चाहे पटन के थे, चाहे वो करेरी के थे, चाहे बागूरा के थे, चाहे कचवा के थे, चाहे वो हैगाम के थे, रेंजी के थे, पुतका के थे, या सोपोर के थे, संग्रामा के थे, सारे दोनों साइड जो सड़क है, दोनों सड़क के दोनों तरफ लोग खुद ब खुद आए थे झंडे हाथ में लेकर, और उमर साहब का उन्होंने इस्तेमाल किया और उमर साहब की कॉन्फिडेंस को उन्होंने बढ़ाया। इससे पहले आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट मिला है, आप उस वक्त हार गए थे वो इलेक्शन। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जो है आपका वोट शेयर कितना बड़ा होगा? देखिए, ऐसा है, जब आपने जो बात करी 2014 की, अगर आप उस वक्त डील इसके साथ वाबस्ता थे, तो आपको सारा पता होना चाहिए उस वक्त के हालात क्या थे और कैसे वो हालात पैदा किए गए हमारे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। तो एवरीबडी नोज कि किन्होंने किया, कैसे होगा, तो क्या रिजल्ट्स कैसे आए। रहा सवाल, मैंने अगर उस वक्त लड़ा, उस वक्त एक बड़े हमारे खिलाफ बहुत ताकतें हमारे खिलाफ काम कर रही थी, लेकिन मैंने इलेक्शन जीता। मैंने इलेक्शन वोट अगर कुछ वोटों से हारा, लेकिन मैंने अपने लोगों के, अपने साथियों के दिल नहीं हारे। राही साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, कहा यह जा रहा है कि राही साहब जो है कहीं ना कहीं जो पार्टी से है मीटिंग से दूर रहते हैं, क्योंकि अक्सर आप उमर साहब की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर कोई इख्तलाफात है पार्टी के अंदर, या फिर जो आपकी अपोजिशन पार्टीज है उनका ये महज एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, मासेस आर द बेस्ट जजेस। अवामी अदालत सबसे बड़ी अदालत है। मेरे जो जलसे हैं, मेरा जो कैंपेन है, दैट इज ओपन। मेरे हर एक जलसे में, मीटिंग्स में मैं परमिशन लाता हूँ, और वहाँ गवर्नमेंट का भी मीडिया होता है, आप लोग भी वहाँ होते हैं। तो ये किस बदबख्त ने कहा कि आप मीटिंग से दूरी अख्तियार करते हैं? जो आपके अपोनेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो आप पे इल्ज़ाम आयद करती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 की आज खूब मार्केटिंग कर रहा है। देखिए, बस आपको ये चीज़ कहूँ, अपोजिशन का काम यही होता है। अब फिर अगर अपोजिशन नहीं होगी, अगर अपोनेंट्स हमें मैदान में नहीं होंगे, तो फिर उस मज़ा क्या है उस इलेक्शन का? कहा यह भी जा रहा है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सबको कहती है, ये पीडीपी को भी ये कह रही है कि ये बीजेपी के साथ है, और पार्टीज को कहती है बीजेपी के साथ। आखिर जो अपोनेंट पार्टीज है वो जानना चाहती है आखिर बीजेपी है कौन, यहाँ कौन है बीजेपी के साथ? देखिए, इसमें मैंने एक मिसाल मैं आपको दूँ। कोई यहाँ एक था, कोई अंग्रेज़, वो यहाँ एक किसी इंस्टीट्यूशन में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, तो उसने कुछ लोग रखे थे अपने, जो मार्केट में जाकर, टाउन में जाकर या गांव में जाकर लोगों से बात करते थे और उसके मुतालिक पूछते थे ये साहब कैसा है। तो बहरहाल वो उसको रिपोर्ट्स लेकर आते थे, कुछ उसमें सच भी होता था, कुछ उसमें झूठ भी होता था। एक बार जब वो लोग आए, बोलो जनाब ये है वो है, उसने कहा दे से वर्ड दे से, लेट देम से वर्ड दे से, करिया। तो राही साहब, आगे आपकी पार्टी का क्या मंशूर रहेगा? क्या और कोई बड़ी रैली यहाँ पर बारामूला में देखने को? देखिए, हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम है वो तो सबों के सामने है। अब देखिए, मुश्किलें आती हैं,
ہمیں کافی مشکلات سے گزرنا پڑا. ہمارے ہزاروں ساتھی ہمارے شہید کیے گئے, ہمارے ہزاروں بچوں کو ایک وقت میگنٹ بھی ہونا پڑا. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. آج کے حالاتوں میں آسمان اور زمین کی فرق ہے. باقی ہمارا جو پارٹی کا پروگرام ہے انشاءاللہ ہم اس کو چلاتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ گراؤنڈ میں کرتے ہیں. وی آر فائٹنگ اے پارلیمنٹری الیکشن. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جناب, ہم کبھی بیٹھتے نہیں, شام کو 8-9 بجے ہم گھر واپس لوٹتے ہیں. ہم جاتے ہیں اپنے حلقاز میں جاتے ہیں, کنسرن جو ہماری کانسٹیچوئنسی کے ایریاز ہیں وہاں جا کر لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے ساتھیوں سے بات کرتے ہیں, اور رسپانس جو ہے وہ بہت بڑھیا رسپانس ہے. شکریہ راہی صاحب, آپ نے RNA میں اپنا وقت فراہم کیا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو.